बिहार के औरंगाबाद का नवीन नगर की एक ऐसी घटना जो पूरे देश के लोगों को झकझोर के रख दिया। 16 साल की लड़की 11 जून को कोचिंग के लिए अपने घर से निकलती है, लापता हो जाती है। बहुत ढूंढने के बाद 2 दिन बाद 13 जून को रोहतास के नहर में उसका डेड बॉडी पाया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाता है। सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि एसिड अटैक है, कुछ गुंडों ने जो है इस बच्ची के ऊपर एसिड फेंक दिया। हालांकि पुलिस जब पोस्टमार्टम कराती है तो पुलिस कहती है कि ये एसिड अटैक नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एसिड नहीं पाया गया, पेट में पानी पाया गया और भी बहुत सारी चीजें जो प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर 16 साल की बच्ची 11वां क्लास में पढ़ने वाली वो नहर में कैसे चली जाती है, वो नहर में डूब कैसे जाती है और 2 दिन तक लापता रहती है। 2 दिन के बाद उसका डेड बॉडी मिलता है। आखिर कौन है इसके पीछे? परिजनों ने 3 लोगों के ऊपर एफआईआर कराया है। कहा है कि इन लोगों की लापरवाही या गलती या टॉर्चर के वजह से ये लड़की या तो आत्महत्या की है या इस लड़की को मारा गया है। प्रशासन अभी दोनों एंगल से जो है इस पे जो है जांच कर रहा है। सोशल मीडिया पे अनेकों तरह का खबर चल रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे कोई भी खबर डालने से पहले सत्यता का जांच कर लें। हमें परिजन के साथ सहानुभूति है और परिजन को इंसाफ मिलना चाहिए और अपराधी जो भी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। आखिर कब तक बहन बेटी जो है इन दरिंदों की शिकार होती रहेंगी और उनका हाल ये हस्र ये होता रहेगा। आखिर नवीनगर की ये घटना, आखिर वो बच्ची सुबह घर से निकलती है और उसके बाद से घर पे नहीं पहुंच पाती है। 48 घंटे तक उसको ढूंढा जाता है और वो नहीं मिलती है। डेड बॉडी जो है वो जब उसके अंदर पानी घुस जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो पानी के ऊपर आता है। प्रशासन कह रहा है कि गर्मी का दिन था, बॉडी पूरा सड़ गया था और जिन लोगों ने बॉडी को ढूंढा उन्होंने निकाला बॉडी को और जहां जहां लोगों का हाथ गया वहां वहां से स्किन हट गया। जब वो फोटो सोशल मीडिया पे आया तो सोशल मीडिया पे ये बातें आग की तरह फैल गई कि एसिड अटैक के वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि एसिड अटैक में भी स्किन जो है वो जल जाता है, वहां से हट जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है एसिड अटैक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक अलग चीज है और एसिड अटैक एक अलग चीज है। प्रशासन का जो है कहना अलग बात है और परिजन का कहना अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बच्ची 48 घंटे तक गायब कैसे रही। सबसे बड़ी बात है कि आखिर प्रशासन जो है कब तक सोया रहेगा। और मैं बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द बिहार में कम से कम 1 लाख वैकेंसी निकाले पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि बिहार में पुलिस की संख्या दूसरे राज्यों के तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत कम है। तो 1 लाख पुलिस वैकेंसी निकलनी चाहिए ताकि हर एक चौक चौराहा पे पुलिस की एक गाड़ी खड़ी हो, ताकि जो है अगर कोई लापता हो तो उसको जो है 1 घंटे के अंदर ढूंढा जा सके। अगर 1 घंटे के अंदर ढूंढा जा सकता था, अगर 5-6 घंटे के अंदर ढूंढा जा सकता था तो शायद कहानी कुछ और होती। आपराधिक घटनाओं में जो है वो वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रशासन की संख्या जो है वो एज कंपेयर टू अदर स्टेट बहुत कम है। आप यूपी में चले जाइए, हर एक चौक चौराहा पे जो है प्रशासन की एक गाड़ी डायल 112 जो है वो इनोवा में वहां के प्रशासनिक लोग जो है खड़े रहते हैं। हर एक चौक चौराहा पे इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी जो है वो खड़े रहते हैं। इससे जो है अपराधियों के मन में जो है खौफ पैदा होता है और आपराधिक घटनाओं पे लगाम लगता है। बिहार में पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है। दूसरे राज्यों से तुलना किया जाए तो डेंसिटी के हिसाब से जो है 1 लाख पे जो है बिहार में पुलिस वालों की संख्या दूसरे राज्यों से तुलना किया जाता है तो बहुत कम आता है। तो विनती है कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए। विनती है कि श्रेया के माता पिता को इंसाफ दिलाया जाए। अब श्रेया तो वापस लौट के आएगी नहीं, तो उसके माता पिता को इंसाफ दिलाया जाए। विनती है कि हर एक चौक चौराहा को सीसीटीवी से लैस किया जाए ताकि किसी और मां और बाप
का कोख जो है वो सूना ना हो सके। हर एक अपराधियों पे जो है वो कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए और इस घटना का जांच जल्द से जल्द किया जाए और जो भी दोषी हो उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। और हाँ, दोनों एंगल से जांच करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया के दबाव के वजह से और ये जो अभी ट्रेंडिंग खबर चल रहा है उसके वजह से किसी निर्दोष को फंसा के जेल में डाल दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे अनेकों घटना में होता है, जब कोई बवाल विवाद बढ़ जाता है तो अपराधी को छोड़ दिया जाता है, अपराधी कहीं और मौज मार रहा होता है और निर्दोष को पकड़ के जो है सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदला जाता है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा। अब इन सब चीजों पे ईमानदारी पूर्वक जांच होना चाहिए और जो श्रेया के परिजन हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और अपराधी सलाखों के पीछे होना चाहिए। अपराधी, निर्दोष को पकड़ के नहीं डालना है, अपराधी को पकड़ के सलाखों के पीछे डालना है। बाकी बिहार के लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि तथ्यों को जांचें, परखें और उसके बाद से सोशल मीडिया पे कोई भी चीज डालें। और हां, जहां भी इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं हो रही है वहां पे पीड़ित परिवार के लिए हम सभी को खड़ा रहना होगा। जय हिंद।